जय हिंद दोस्तों, एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल के अंदर रिवीजन करा दिया था मैंने। अब चलिए सीआरसी में जो क्वेश्चन चल रहा था वहां से अपन स्टार्ट करते हैं और पूरा हेमिंग कोड को समझते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक के आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि नेटवर्किंग में कहा जाता है एक तो आईपी एड्रेसिंग और एरर कंट्रोल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो फ्लो कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेस कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। इसके बाद लेंगे अपन फ्रेमिंग। क्लियर? तो अभी तक का क्लियर है तो कमेंट कर दो। कल आपने बोला था रिवाइज के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कुछ बच्चों का कंसेप्ट इधर इधर हो गया तो कह रहे थे कि सर कंफ्यूजन हो गया है, स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा बता दीजिए। क्लियर? अब बच्चों जहां पर कल सुबह की क्लास में हो गया था वहां से आगे बढ़ रहा। तो क्या हो गया था सुबह की क्लास में? सीआरसी हो गया था बच्चों। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआरसी क्या है? तो बच्चों साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एरर डिटेक्शन मेथड। कौन सा मेथड है? एरर डिटेक्शन। बच्चों क्लियर? डिटेक्शन मेथड है, एरर डिटेक्शन मेथड है बच्चों। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, एक मैसेज है, एक तो मैंने करवा दिया था, एक क्वेश्चन में और करवा देता हूँ। मान लीजिए ये x9 है प्लस x7 है और प्लस यहाँ पर x³ है बच्चों। क्लियर? और +1 और यहाँ पर बच्चों आपका डिवाइजर है। डिवाइजर क्यों काम में आता है ये मैंने बता दिया था, एक बार पुराना वीडियो देख लेना। जिसको अपन पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर? पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे तो ये कहा जाता है पॉलिनोमियल फॉर्मेट ही पूरा का पूरा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर x5 है, यहाँ पर x5 है, यहाँ पर x³ है और प्लस यहाँ पर x है। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसके अंदर मेरे को सीआरसी निकाल के बताइए। क्वेश्चन यही आएगा, सीआरसी निकाल के बताइए। क्लियर? अब कॉमन सी बात है, यहाँ पर मैसेज क्या बना बच्चों? कितने बिट है टोटल? तो कितने बिट है ये मैंने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में करा दी थी, 10 बिट है, क्योंकि x9 है तो x0 से लगा के x9 तक 10 बिट है। अब 10 बिट है तो बच्चों 10 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बिट है बच्चों। क्लियर? तो बच्चों एक बार बताइए, जो 9 नंबर है वो आएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, 9 नंबर आएगा, 7 नंबर भी आपका आएगा, 3 नंबर बच्चों। क्लियर? तो कॉमन सी बात है 9 नंबर, जब अपन चल रहे हैं तो इधर से चल रहे हैं, 9 नंबर की बिट ये हो गई बच्चों। क्लियर? फिर ये 0 हो गया, ठीक है, 9 नंबर भी आएगा और 7 नंबर भी आएगा बच्चों। क्लियर? 9 ये कितना, 8 7 ये 6 ये 5 ये 4 ये 3 नंबर भी आएगा बच्चों। क्लियर? 3 नंबर, जब यहाँ 3 दिखे तो चौथे पे भरना आपको बच्चों। क्लियर? या कांस्टेंट दिखे तो आपको यहाँ पर भरना है, बाकी दोनों 0 0। कितने डेटा दिख रहे हैं आपको? 5 1 दिख रहा है, 2 3 और 4 दिख रहा है बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 दिख रहा है, ठीक है, ये आपका मैसेज बन गया। अच्छा 3 है तो उधर से चलो तो चौथे पे बच्चों 1 2 3 4 बच्चों। क्लियर? 1 दिख रहा है, 1 हो गया, 7 दिख रहा है तो बच्चों 7 दिख रहा है तो ये 8 पे आ जाएगा बच्चों। क्लियर? और ये 9 दिख रहा है तो ये 10 पे आ जाएगा। क्लियर है अंत तक? तो नहीं भी समझ में आता है तो मैंने आपको बताया था, ऐसे बन लेना x9 फिर 0 x8 बच्चों। क्लियर? इसके साथ 1 है, फिर क्या करना है 1 x7 करना है, फिर 0 x6 करना है, फिर 0 x5 करना है, फिर 0 x4 करना है, फिर बच्चों 1 x³ करना है, फिर 0 x² करना है, फिर बच्चों 0 x करना है बच्चों। क्लियर? और यहाँ पर 1 x0 करना है बच्चों। क्लियर? तो जो जो कोफिशिएंट है वो लगाना है। याद रखिए ये बाइनरी फॉर्मेट है तो बाइनरी ही डेटा आएगा। अब यहाँ पर आइए डिवाइजर कौन है, तो यहाँ पर डिवाइजर कौन सा बना? तो डिवाइजर बच्चों 6, तो बच्चों 6 नंबर ये बना, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा बच्चों। क्लियर? 4 फिर 3 फिर 2 के लिए 0, 1 के लिए 1 के लिए यहाँ पर 1 आएगा x1 के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। क्लियर? तो ये चीज आपको लिखनी आनी चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब वो ये कहता है सीआरसी बताइए, तो कॉमन सी बात है बच्चों, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, लेकिन करके देखते हैं अपन। 0 1 0 0 1, ठीक है। अब बच्चों डिवाइजर बिट कितनी है? टोटल 6 है। अब 6 है तो यहाँ 5 0 लगा देते हैं, इसको ट्रेलिंग 0 कहते हैं बच्चों। क्लियर? अब ये जो 5 की 5 0 है ये लास्ट में हट जाएगी बच्चों। अच्छा किससे डिवाइड किया आपने? 1 0 1 0 1 0 से किया बच्चों। यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग 1 होता है, नहीं है तो 1 से स्टार्ट करना बच्चों। 1 0 1 0 1 0 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अब इसका XOR करना है तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 ये 0 हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये 0 हो गया, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब बच्चों अपन को कितनी डिजिट लेनी है? 4 वो लेनी है, तो बच्चों ये चारों डिजिट नीचे आ जाएगी। क्लियर? तो 1 0 0 1 हो गया, ठीक है। अब ये 1 0 1 0 1 0 आ गया बच्चों, ये हो गया 1 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, ये डबल 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है अपन को? 4 0 नीचे लेनी है, 1 2 3 4 बच्चों। क्लियर? टोटल कितने 0 हो गए? 6। तो यहाँ पर हो गया बच्चों 1 0 1
0 1 0। अब बच्चों करना क्या है, इसका वही एक्सओर करना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब बच्चों को कौन बचा, तो 4 तो ये आ गई बच्चों, यहाँ पर 1 था, 4 ये आ गई। अब लास्ट में क्या बचा, केवल 0, क्योंकि ये 1 यहाँ तक आ गया था, फिर बच्चों चारों 0 आ गई थी, ठीक है। अब ये 0 यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब बच्चों करना क्या है, यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब बच्चों निकालेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। बच्चों क्लियर, 5 बिट लेनी है, ये तो बिट 0 हो ही जाएगी, अपन को 5 बिट लेनी है। अब बच्चों इसको अपन रिप्लेस कर देंगे, तो बच्चों जो आपका सीआरसी है वो इसी को कहेंगे। सीआरसी का मतलब रिडंडेंसी आपकी यही रहेगी बच्चों, क्लियर। अब बच्चों कॉमन सी बात है, जो आपका मैसेज जाएगा समझने की कोशिश करना, मैसेज प्लस रिडंडेंसी बिट जाएगी। अब मैसेज प्लस रिडंडेंसी बिट, तो मैसेज की 10 बिट जाएगी, रिडंडेंसी की 5 बिट जाएगी बच्चों, क्लियर। और पीछे ट्रेलिंग होके जाएगी, ये भी क्लियर है कि सीआरसी लास्ट में लगता है। औरों की तरह ऐसा नहीं बोल सकते कि शुरू में लगे लास्ट में, लेकिन बाय डिफॉल्ट अपन शुरू में लगाते हैं, लेकिन याद रखना सीआरसी हमेशा लास्ट में ही लगता है। अब बच्चों जब ये यहाँ पहुंचेगा रिसीवर के पास, तो बच्चों ये दोनों बात कर लेंगे, कौन कौन, सेंडर और रिसीवर। सेंडर और रिसीवर आपस में बात कर देंगे, बोल देंगे कि भाई मैसेज तो ये आ रहा है, और बच्चों मैंने पॉलिनोमियल ये यूज किया है, डिवाइजर आपका ये यूज किया है, 1 0 1 0 1 0 मैंने डिवाइजर यूज किया है, क्लियर। ये पहले ही पूरा बताते थे, क्योंकि इनके बीच में प्रोटोकॉल चलते हैं, आप सबको पता है, तो प्रोटोकॉल के थ्रू ये पहले ही डिक्लेयर कर देता है कि मैंने ये डिवाइजर यूज किया। अब बच्चों मैसेज प्लस क्या रिडंडेंसी बिट इधर जा रही है, मैसेज प्लस रिडंडेंसी बिट इधर जा रही है। अब इस डिवाइजर से डिवाइड करता है ये बच्चों, क्लियर। अगर ये D1 का D1 ही पहुंचा है बच्चों, क्लियर, तो कॉमन सी बात है बच्चों, इस डिवाइजर से ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बचता है वही अगर अपन बढ़ा के लेते हैं इसमें, तो कॉमन सी बात है ये हमेशा डिवाइड होगा, तो ये उसी कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, m प्लस आर को डिवाइजर से डिवाइड करना है बच्चों, क्लियर। तो देख लेना लास्ट में क्या बच जाना चाहिए, 0। अगर 0 बच गया तो कॉमन सी बात है आपका पैकेट सही पहुंचा है बच्चों, क्लियर। अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। दिक्कत ये आती है, दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि इसमें ये नहीं बता सकते कौन सी बिट में एरर है। ये तो क्लियर है कि एरर है, लेकिन कौन सी बिट में नहीं। देखो बच्चों, कौन सी बिट में ये नहीं बता सकते बच्चों, क्लियर। अब मेरे को ये पूरा यकीन है कि तुम डिवाइड करके पूरा देख लोगे, डिवाइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। अगर डिवाइड करके भी मैं आपको बताना चाहूं तो देखिए बच्चों, ये आपका मैसेज है, आज खत्म करना है इसलिए थोड़ी जल्दी चल रहा हूं। 1 0 बच्चों, 1 0 डेटा ये रहा, 1 0 1 0 0 0 बच्चों, 1 0 0 1, ठीक है बच्चों, क्लियर। ये है, तो ये क्या चीज थी, तो बच्चों ये तो आपका ये हुआ था क्या, ठीक है। ये मैसेज, और यहां पर तो 1 था, इसकी जगह अपन ने लगा दिया 4 टाइम 1 0, 4 टाइम 1 एंड 0। ये आपका बच्चों क्या बना, m प्लस आर बन गया बच्चों, क्लियर। आर का मतलब आप सीआरसी बोल दो, आप रिडंडेंसी बोल दो, आप पैरिटी बोल दो, एक ही बात है बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं बच्चों। इसको किससे डिवाइड करो, 1 0 1 0 1 0 से डिवाइड करो, क्लियर। अब बच्चों जब मैं इसको डिवाइड करता हूं, अलर्ट रहना सब बच्चों, समझ जाइए 4 क्वेश्चन आएंगे प्रोग्रामर में केवल एरर कंट्रोल से, बाकी तुम्हें 1000 क्वेश्चन है। 3 दिन का और बचा है आपकी नेटवर्किंग, 3 से 4 दिन की, उसके बाद इसके 1000 क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, सेट के करवाई दिए, ठीक है बच्चों। जो जरा 10 से 15 दिन में हो जाएंगे सारे। हाँ जी, अब चलिए। अब बच्चों अगर मैं डिवाइड करके देखूं तो क्या बनेगा, 1 0 1 0 बच्चों, 1 0। अब एक्सओर करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्लियर। अब बच्चों क्या करना है, तो जब भी ऐसा कुछ कंसेप्ट आए तो आपको पता है 6 बिट है, तो 6 बिट 4 और ले लो नीचे, 0 0 1, ठीक है, 1 0 1 0 1 0, ठीक है। ये हो गया 1 1 बच्चों, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। इस 0 को भी मैंने खत्म कर दिया। अब बच्चों क्या बचा, ये आपका 1 बचा, 1 1 1 1, ठीक है बच्चों। तो 1 1 1, क्लियर, 2 और ये 4 1, ठीक है, 3 और 3 6 हो गए। अब बच्चों ये क्या बचा, तो ये बचा 1 0 1 0 1 0 बच्चों, ये क्या बचा, ये हो गया 1, ये 0 ये 1 ये 0 ये 1, खत्म हो गया, यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो बच्चों 1 0 1 0 1 0 आ गया, ये सब कुछ खत्म, इसका मतलब सही पहुंच गया, क्लियर। तो बच्चों आपसे क्या क्या पूछ सकता है,
इसमें कितनी बिट है, 10 बिट है। इसमें कितने बिट है, 6 बिट है। इसकी कौन कौन सी बिट है ये आपको, अच्छा पॉलिनोमियल को मैसेज में कन्वर्ट करो, ये पूछ सकता है। डिवाइजर को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, ये पूछ सकता है। सीआरसी आपसे पूछ सकता है बच्चों, क्लियर। अच्छा वो ये पूछ सकता है कि जो सेंडर ने भेजा वो क्या है, तो सेंडर ने जो भेजा बच्चों, क्लियर, वो क्या है, तो सेंडर की तरफ से ये क्या है, रिसीवर ने जो एक्सेप्ट किया वो ये किया है। रिसीवर चेक करेगा नहीं करेगा, करेगा, सारे सीआरसी प्रोटोकॉल को यूज करेगा बच्चों, क्लियर। तो बच्चों अधिकतर यही यूज आ रहा है। आपने देखा होगा इथरनेट फ्रेम में सीआरसी 4 बाइट का यूज आता है। तो बच्चों सीआरसी मेथड यूज आता है, क्यों आता है उसका भी रीजन बता देता हूं। क्योंकि ये सेंडर है, ये रिसीवर है। अगर मान लो इसमें कोई एरर हो गई, फ्रेम में कोई एरर है, तो वो इसको डिस्कार्ड कर देता और किसी टाइम फ्रेम के ऊपर अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचता तो ये फ्रेम नंबर मान लो 0 है, तो फ्रेम नंबर 0 बच्चों वापस भेज दिया जाता है बच्चों, क्लियर। तो ये पूरा पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर। जब एक्नॉलेजमेंट नहीं है तो नेक्स्ट नहीं भेजता है, वापस भेज दिया जाता है। ये सारे पॉइंट क्लियर है। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट करते रहिए। मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें, कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्लास भी चल रही है नहीं चल रही, क्लियर है। अब चलिए हेमिंग कोड। अब हेमिंग कोड में से बच्चों ऐसा कोई पेपर मैंने आज तक नहीं देखा अच्छे लेवल का जिसमें हेमिंग कोड से क्वेश्चन नहीं आए। नेट में तो 5-5 क्वेश्चन आए। अभी जो नेट दिया किसी ने तो 95 से लगा के 100 नंबर तक का क्वेश्चन पूरा हेमिंग कोड पे था, क्लियर। तो वो पूरा क्वेश्चन मैं आज आपको समझा रहा हूं, समझना, क्लियर। चलिए क्लियर है बच्चों, डेटा लिंक क्लियर चल रही है, कल तक खत्म हो जाएगी, मंडे तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद लेंगे अपन नेटवर्किंग लेयर, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन ये है कि सर हेमिंग कोड क्या है। तो हेमिंग कोड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पर हो रहा है किस पे, हेमिंग कोड पे, कि गुरुजी उधर से चले या इधर से चले, क्लियर। तो बच्चों मैं आपको एक पूरा पैटर्न बता देता हूँ कि कैसे आपको चलना है, क्लियर। कैसे भी चल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऑर्डर को लेके चल लो, जैसे मैं बताऊं आज आपको वैसे चलना है, ठीक है। तो बच्चों हेमिंग कोड की अगर मैं बात करूं तो ये एरर डिटेक्ट भी करता है, डिटेक्ट प्लस करेक्ट दोनों काम करता है बच्चों, क्लियर। अब क्वेश्चन ये होता है, इसमें बहुत छोटा क्वेश्चन बन जाता है, बहुत छोटा क्या, कि मैसेज के अंदर बिट है कितनी, 5 बिट है, मैसेज के अंदर 5 बिट है। तो पैरिटी बिट बताइए, पैरिटी बिट मतलब जो मैसेज के साथ जुड़ के जाती है, पैरिटी बिट बताइए, पैरिटी बिट कितनी होगी, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है बच्चों, क्लियर। तो कॉमन सी बात है, इतना छोटा क्वेश्चन, हाँ सर बिल्कुल इतना छोटा क्वेश्चन। अच्छा गुरुजी यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर पैरिटी बिट भी आपको निकालनी पड़ेगी, हेमिंग वर्ड भी आपको निकालना पड़ेगा, मैसेज आपको पता है बच्चों, क्लियर। इसके अलावा पैरिटी बिट आपको निकालनी होगी। तो पैरिटी बिट कितनी बनेगी, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो हेमिंग कोड ये बताता है कि रिलेशन बिटवीन मैसेज बिट एंड पैरिटी बिट बच्चों, क्लियर। तो आप सबको पता है ये फॉर्मूला कई बार आ चुका है, जिसने भी एग्जाम दिया आज तक, तो एनवीएस केवीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन पैरिटी बिट एंड मैसेज बिट बच्चों, क्लियर, मैसेज बिट। तो बच्चों मैसेज बिट और पैरिटी बिट में क्या रिलेशन है बच्चों, क्लियर। तो रिलेशन ये है बच्चों, याद रखना ये रिलेशन बार बार आ रहा है, 2 की पावर p इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट m प्लस p प्लस 1 बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा m क्या है, यहाँ पर मैसेज बिट है, तो कि मैसेज में कितने बिट है, ये मैसेज बिट, ये कौन बताता है, m p क्या है, तो पैरिटी के अंदर कितनी बिट है, पैरिटी बिट कितनी है वो बताता p, और 1 आपका कांस्टेंट है। अब बच्चों देखिए 2 की पावर p ये हो ही गया, 5 बिट है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, प्लस p प्लस 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब इक्वेशन आपकी ये बन के आई बच्चों, क्लियर। तो ये सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ है, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर है। अब बच्चों देखिए तुम थोड़े से मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हो सकते हो, तो फटाफट कर लेना। क्या p अगर 1 रखते हो तो बच्चों ये कंडीशन फेल, क्योंकि ये 2 बनेगा बच्चों, क्लियर। पैरिटी बिट कम से कम एक तो होगी ना बच्चों, क्योंकि मैसेज आएगा तो उसके साथ पैरिटी तो जाएगी, क्योंकि तुम ही तो कह रहे हो कि मैसेज के साथ मैसेज अकेला नहीं जाता, रिडंडेंट बिट जाती है, ठीक है। मान गए गुरुजी, रिडंडेंट बिट जाती है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 बराबर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्विवेलेंट बच्चों, p की जगह मैंने क्या रखा, 1 रखा, तो ये कितना 7, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो पैरिटी बिट 1 तो नहीं होगी, अगर मैं 2 लेता हूं तो बच्चों अब समझदार बन जाओ, 4 है, यहाँ पर 8 है, ये भी गलत है। अगर p3 लेता हूं मैं तो बच्चों ये 8 बनेगा, ये 8 बनेगा, क्या बनेगा 8, समझो ये कितना बनेगा 8, 2 की पावर 3 8, और ये कितना बनेगा, तो 3 + 6 9 बनेगा बच्चों, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि 9 गलत है। अब p कितना होगा बच्चों 4 पे ये 16 बन जाएगा, और वो 10 बनेगा, तो ये चीज सही है। तो बच्चों अगर मैसेज बिट 5 है तो पैरिटी बिट कितनी होगी, तो बच्चों पैरिटी बिट कितनी होगी, तो पैरिटी बिट 4 होगी बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए।
अब बच्चों कल का जो पेपर मैंने आपको बताया था उसमें 7 और 4 था, तो वो तो मैंने करवा दिया था। आज मैं 5 और 4 का आपको एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ। क्लियर? हो सकता है कोई परफेक्ट नहीं जाए, इम्परफेक्ट हेमिंग कोड दे दे। ऐसे तो आपके कोर्स में 7 और 4 के ही आते हैं, लेकिन कोई पूछ ले इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए कि 5 बिट और 4 बिट का बना के बताऊं, तो अपन इसको पूरा देखते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि कोई मैसेज है, मैसेज कितने बिट का है? तो मैसेज बच्चों 5 बिट का है। मैसेज कितने बिट का है? 5 बिट का है। मैसेज 5 बिट का है, ठीक है बच्चों। अब मैसेज 5 बिट का है तो उसकी पैरिटी बिट बताइए। अब पैरिटी बिट बताइए तो ये भी क्लियर हो गई कि पैरिटी बिट कितनी हो गई? 4 हो गई। आपको यही दिया है, यही गिवन है, यही गिवन है बच्चों। क्लियर? तो पैरिटी बिट 4 हो गई। ये क्वेश्चन तो अपना हो चुका। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो मैसेज है वो क्या है? तो वो मैसेज है आपका 11011, ठीक है। अब बच्चों अपन को क्या करना है? इसकी पैरिटी बिट निकालनी है बच्चों। क्लियर? पैरिटी बिट नंबर निकालना है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए ये पूरा का पूरा हेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? हेमिंग वर्ड बच्चों। क्लियर? इसको बोलते हैं हेमिंग वर्ड। याद रखना क्या बोलते हैं? हेमिंग वर्ड। मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, फिर भी दिक्कत आए तो बता देना, वापस रिपीट कर देना। लेकिन देखो कोशिश आपको करनी है बच्चों, बड़े कंपटीशन की बात कर चल रही है तो आपको लेवल बढ़ाते हुए चलना है। अब बच्चों हेमिंग वर्ड में पैरिटी या तो शुरू में या लास्ट में नहीं लगती, बीच बीच में लगती है बच्चों। क्लियर? यही एक ऐसा मेथड है जिसमें पैरिटी बीच बीच में डेटा के बीच में लगती है बच्चों। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये डेटा है, तो याद रखना पैरिटी बिट जो होती है वो 2 की पावर m के फॉर्मेट में होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया, कई बार, इतनी बार आया जिसकी कोई हद नहीं बच्चों। क्लियर? आया क्या है कि पैरिटी बिट की लोकेशन क्या है? पैरिटी बिट कौन सी बिट होगी? पैरिटी बिट की लोकेशन कौन कौन सी होगी? तो पैरिटी बिट की जो लोकेशन है वो 2 की पावर m में काउंट होती है। जहां m क्या है बच्चों? m बराबर 0 1 2 3 ऐसे ही आप पुट कर सकते हो बच्चों। क्लियर? याद रखना बच्चों ये तो अपन को पता है कि मैसेज कितने बिट का है? 5 और पैरिटी बिट कितनी है? 4। तो ये आपको पता है कि जो डेटा होंगे वो 9 होंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ऐसे मत करना जीरो, कोई मेमोरी में नहीं भर रहे हैं, ये नंबर है, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति। अब देखो इसका मैं एक स्टैंडर्ड बताता हूँ, आपको हमेशा इधर से चलना है। क्लियर? एक दो एग्जाम्पल मैंने उधर के भी दिए थे, इधर से भी दिए थे, लेकिन आपके लिए मैं सही बता रहा हूँ। आपके लिए यह है कि पैरिटी बिट आपकी क्या है? 1 है बच्चों। पैरिटी बिट ये होगी। देखो पैरिटी बिट ये क्यों हुई, इसका रीजन है क्योंकि 2 की पावर m लोकेशन ही पैरिटी बिट को बताते हैं। m 0 रखोगे तो बच्चों पैरिटी बिट 1 लोकेशन पे आएगी बच्चों। अगर m 1 रखोगे तो पैरिटी बिट 2 लोकेशन पे आएगी। तो 1 और 2 तो आएगा, ये 2 की पावर है एक तरीके से बच्चों। अगली पैरिटी बिट m 2 रखोगे तो p4 लोकेशन पे आएगी, और अगली बच्चों आप p8 लोकेशन पे आएगी बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। p1 p2 p4 p8 फिर तो बच्चों आएगी नहीं क्योंकि 16 तो बाहर चला जाएगा। तो p1 लोकेशन, ये p2 यानी 2 लोकेशन पे पैरिटी आएगी, 4 लोकेशन पे पैरिटी आएगी, और 8 लोकेशन पे पैरिटी आएगी बच्चों। क्लियर? नाम भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, ये याद रखिए। हेमिंग वर्ड है। हेमिंग वर्ड में बिट कितनी है टोटल? तो बिट है टोटल 5 + 4 बच्चों। क्लियर? जब 5 मैसेज की बिट है और 4 बच्चों 5 तो मैसेज की बिट है, 4 पैरिटी बिट है, और बच्चों मैसेज बिट कितनी है बच्चों? 9 है। अच्छा इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं 9 9 9 और 5 9 5, तो समझ जाओ कि हेमिंग वर्ड तो 9 है, और बच्चों मैसेज बिट कितनी है? 5। तो बच्चों पैरिटी बिट कितनी हो गई? 4। क्लियर? तो आपको जिस तरीके से समझना वैसे समझ लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर डेटा बिट कौन कौन सी है? तो डेटा बिट ये 3 है, ये बच्चों कितना है? 5 है, ये 6 है, ये क्या है बच्चों? 7 है, और ये बच्चों क्या है? 9 है। क्लियर? 7 4 का तो तुमने रट लिया था कि ये कंसेप्ट होता है, लेकिन बच्चों यहाँ तो कंसेप्ट बनाना ही पड़ेगा बच्चों। क्लियर? अब बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर अपन पढ़ते हैं तो 1 लिखो, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, पीछे से तो लिख के नहीं आएंगे। तो रिप्रेजेंट करने का तो तरीका यह है। अब बात है सीक्वेंसिंग की, ठीक है, कि अपन को P1 P2 P4 और P6 का P8 का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। क्या मैसेज अपन को पता है? बिल्कुल मैसेज पता है, भर दो। ये 1 है बच्चों, नंबरिंग इधर से देनी है 1 2 3, ठीक है। D3 1 है, D5 1 है बच्चों, D6 0 है, ये क्या है? 1 है, और ये भी क्या है? 1 है। केवल अपन को पैरिटी बिट बननी है, ठीक है। गुरुजी हमको इसका फॉर्मूला पता नहीं, आपने 7 4 का तो रटवा दिया था। तो 7 4 का जब मैंने रटवाया तो मैंने आपको लॉजिक बताया था कहां से आया, उसी लॉजिक से अपन ये भी निकाल लेते हैं बच्चों। क्लियर? सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं? तो बच्चों सीक्वेंसिंग जब भी अपन करते हैं तो ऐसे करते हैं, P1 इधर लिखना बच्चों। क्लियर? P1 P2 P3 बच्चों। क्लियर? और P4। अगर मैं इनकी सीक्वेंसिंग करूं
तो आप सबको पता है 0 से लगा के 16 सीक्वेंस बनेंगे बच्चों। क्लियर? चलिए, क्यों? क्योंकि अपन को इसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, अब बच्चों 0 से लगा के अगर 16 बनेंगे तो पहला तो यही बनेगा कि सबको पता है कि 4 पैरिटी है तो कितने सीक्वेंस बनेंगे? 16। ठीक है बच्चों, इन सबका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, P1 का, P2 का बच्चों। क्लियर? इसके बाद P4 का, P8 का, और फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। हेमिंग कोड में तो बच्चों आप कोशिश करो तो PhD हो सकती है, इतना बड़ा हेमिंग कोड है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं ज्यादा आपको समझाने की। क्लियर? सर अगर मैसेज बिट 9 है तो P8 तक आएगा। ठीक है, और मैसेज बिट 8 है, मैसेज बिट 8 है तो P7 तक आएगा। क्या क्या कह रहा है? मैसेज बिट 8 है। देखिए पर क्या, एक चीज सुनो, थोड़ी देर के लिए ये सुनो। सबसे पहले मैसेज बिट आपकी 8 है। ठीक है, तो पहले पैरिटी बिट निकालो कितनी बनेगी। तो 8 के ऊपर कितनी बनेगी, सबसे पहले तो ये दिमाग में लाना है, ऐसे रटना नहीं है, हर चीज को ऐसे नहीं रटना। देखो इधर आपने बोला मैसेज बिट सर 8 है। क्लियर? तो सबसे पहले पैरिटी बिट निकाल लो। तो बच्चों 2 की पावर p बराबर बच्चों m ग्रेटर देन इक्वलेंट m प्लस p प्लस 1 बच्चों। क्लियर? m प्लस p प्लस 1। अब मैसेज बिट आप 8 बोल रहे हो, 8 एक 9 तो p प्लस 9 बच्चों, इससे बड़ा होना चाहिए 2p। तो बच्चों p अगर मैं 4 भी 3 रख दूं तो कम पड़ेगा बच्चों, लेकिन 4 रखूंगा तो ये कितना 16 बनेगा, और ये 4 रखूंगा तो ये 13 बनेगा बच्चों। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैसेज बिट 8 है तो पैरिटी बिट कितनी होगी? 4, तो 12 तक ही तो बनेगा बच्चों। अब 12 तक अगर है ये थोड़ी देर के लिए, तो 1 से लगा के कहां तक? 12 तक। तो बच्चों जो 2 की पावर में चलता है वो ये, तो ये बनेगा, एक ये P2 बनेगा, एक P4 बन जाएगा बच्चों। क्लियर? और एक कौन सा बनेगा? P8 बनेगा, फिर तो P16 तो बाहर चला जाएगा, तो 4 ही पैरिटी बनेगी। क्लियर? प्रज्ञा समझ में आ गया क्या? अगर मैसेज बिट दे तो आपको चेक करना है कि ये मैसेज बिट है, फिर पैरिटी बिट कितनी होगी ये देखना है। अब आपको पता है मैसेज बिट 8 है, पैरिटी बिट कितनी है? 4 है। 8 4 12 से बड़ा आपका हेमिंग वर्ड हो नहीं सकता, हेमिंग वर्ड की साइज भी पूछ लेता है, तो बच्चों 12 से ज्यादा हो नहीं सकता। क्लियर है बच्चों? तो कॉमन सी बात है, जो भी पैरिटी बिट बनेगी वो 2 की पावर m लोकेशन पे आएगी। तो 2 की पावर m लोकेशन पे आएगी, तो एक बार बताइए m बराबर 0 1 2 3 बच्चों। क्लियर? ऐसे ही तो चलेगा ये। ठीक है, आ गया सबके समझ में? मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अरे भाई m देगा उसके हिसाब से p निकलता है। कल इसलिए कॉल आ रहा था बार बार कि सर ये हेमिंग वर्ड कोड आप पढ़ा तो रहे हो, लेकिन ये है क्या, ये कुछ समझ में आया नहीं, इसमें तकलीफ बहुत हुई हमको। तो तकलीफ इसलिए हो सकती है बच्चों क्योंकि आप गहराई में नहीं जाना चाहते, डीप में जाइए। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाइए आप, अब ये क्वेश्चन है। अब बच्चों एक बार बताइए मैसेज कितना है? 5, पैरिटी कितनी है? 4, 5 से 4 9 बनेंगे, पैरिटी बिट आपकी 4 बनेगी। अब चारों बनेगी, लेकिन इनका फॉर्मूला तो है ही नहीं अपने पास। अब फॉर्मूला नहीं है तो क्या करें? चलिए फॉर्मूला नहीं है तो बना लेते हैं, 2 मिनट में बना लेंगे, है ना बच्चों? देखिए एक बार बताइए 4 है तो इनके 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन अपन को कौन सा लेना है? अपना नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से 9 तक ही लेना है, तो 1 से 9 तक आप बताइए। अच्छा बच्चों सबसे पहले 16 कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो बच्चों सबको पता है 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 बार 0 बच्चों। क्लियर? और 8 बार 1, यही तो लिखते हो आप, 8 बार 0 8 बार 1। क्लियर? अपन को 9 तक ही लेना है, तो 8 तो ये हो गया बच्चों। एक बार बताइए सबसे पहला तो यही बनता है ना, 8 बार 0 8 बार 1, जरूरत पड़ेगी तो लिख देंगे, अभी तो तुम इतना लिख दो 8 बार 0 8 बार 1। सबको पता है 0 से लगा के 15 नंबर तक बनेगा बच्चों। क्लियर? अच्छा ये कितना नंबर बनेगा? तो ये 7 नंबर बनेगा बच्चों, ये 8 नंबर बनेगा, और बच्चों ये 9 नंबर बनेगा। क्लियर? अपन को ज्यादा जाना ही नहीं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, 8 बार 0 8 बार 1 लिखते हैं बच्चों। क्लियर? लिखना चाहो तो लिख देना, काटना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि अपने क्या काम किया बच्चों। क्लियर? अब P3 बताइए, P3 क्या होगा? तो P3 सबको पता है अपना काम क्या है, अपना काम केवल 1 से लगा के 9 तक का है बच्चों। क्लियर? 1 से 9 तक का, 1 यहाँ से स्टार्ट है, तो अपने काम का जो डेटा है वो केवल इसके बीच में आएगा, ये वाला आएगा, बाकी सब कचरा है अपने लिए। ठीक है, अब बच्चों 8 बार 0 8 बार 1 लिख दिया, सबको डिस्कार्ड करना है, हटा दो, लिखना चाहो तो लिख देना फिर हटा देना। ठीक है, फिर 4 बार 0 4 बार 0 बच्चों। क्लियर? 4 बार 1, ठीक है, और 4 बार 0, ठीक है, और 4 बार 1, ठीक है, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1, 2 बार 0, फिर 2 बार 1, 2 बार 0, फिर 2 बार 1। ठीक है बच्चों, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये लीजिए। अब बच्चों अपन को इस लाइन का भी कोई मतलब नहीं, ये भी अपने लिए मीनिंगलेस है बच्चों। क्लियर? क्यों है ये मीनिंगलेस? तो बच्चों इसलिए मीनिंगलेस है क्योंकि आपकी जो बिट नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और 9 पे जा रही है, तो 1 से 9 तक की आपकी बिट जा रही है। इसको 2 नंबर कहते हैं, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर,
इसको 6 नंबर। ये सीक्वेंसिंग हमेशा उधर से होती है, रिप्रेजेंट हमेशा इधर से होता है। P1 P2 ये सब हो ही गया, P1 P2 P3 P4 ये हो ही गया, ठीक है। अब बच्चों मेरे को P1 का डायग्राम बनाना है, P1 का फॉर्मूला लिखना है, तो P1 बच्चों 1 पे आएगा। अब बच्चों ये तो होगी पैरिटी और इसके आगे होगा इसका डेटा। अब डेटा में 1 2 3 और 4 शामिल हो जाएंगे। तो P1 के डेटा में कौन कौन आएगा? तो P1 के डेटा में आएगा बच्चों D3 आएगा, ठीक है, D3 XOR। अब देखो किताबों में तो आपका 7-4 है तो बच्चों ने रट लिया, लेकिन कुछ भी आ सकता है, ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तुम खिलाड़ी बनो बच्चों और बाकी कुछ नहीं। बच्चों 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया बच्चों, ये लीजिए D5। बच्चों P1 और कौन डिसाइड करेगा? 7 डिसाइड करेगा। और कौन डिसाइड करेगा? P1 को 9 डिसाइड करेगा। बच्चों क्लियर? ये P1 का वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बच्चों कोई पूछे P2 का भी बता दो सर, तो P2 तो ये तो आपकी पैरिटी, पहले वाला तो पैरिटी हो गया। अब जितने भी 1 आए अंत तक बच्चों क्लियर, 9 तक बच्चों वो अब बताओ D3 हो जाएगा, ठीक है, D3 फिर XOR हो जाएगा, D3 XOR फिर क्या हो जाएगा? D6 हो जाएगा, D6 फिर XOR बच्चों क्लियर, फिर क्या होगा? D3 फिर D6 फिर D7 बच्चों क्लियर, ये D7 पे ही खत्म हो गया, ठीक है। अब P3 की बात करें तो ये तो P3 है बच्चों, P3 नहीं है, ये P4 है, क्लियर। यहाँ पर जो डेटा लिखा है वो P4 है, याद रखना ये क्या है? P4 है, ये P4 है, ये P8 है, क्लियर। तो P4 है तो 4 नंबर का ये तो आपका पैरिटी हो गया। अब P4 निकाल लीजिए, P4 क्या होगा? तो P4 क्या है बच्चों? आपका D5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? D5 हो जाएगा, D5 XOR D5 XOR बच्चों, D5 XOR D6 D6 XOR कितना हो जाएगा? D7 बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर है। तो क्या क्या हो गया? D5 D5 D6 और D7, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा? अपन को क्या करना है? तो सुनो, अपन को निकालना P8। P8 क्या है? तो 8 P8। अब P8 में बच्चों P8 ये तो आपकी पैरिटी हो गई, ये क्या होगा? D9, क्लियर। ये फॉर्मूला कैसे निकले एक बार कमेंट कर दो, क्या ये क्लियर है आपके? ये फॉर्मूले क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट, कमेंट कर दीजिए फटाफट। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो ये क्लियर हो गया होगा आपके? हाँ जी क्लियर है सबके? चलिए, ये कैसे बना ये समझ में आ गया। 1 से लगा के कहाँ तक जाना है? 9 तक जाना है, ये भी आपके क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब बच्चों पैरिटी बिट बनने का समय आ गया। अब पैरिटी बिट है तो बच्चों एक बार बताइए, मैं यहीं पर कर रहा हूँ क्योंकि आगे लेंगे तो कितना आगे लेंगे। एक ही क्वेश्चन में पूरा ब्रह्मांड समझा रहा हूँ, पूरी PhD करवा रहा हूँ, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना। D3 कितना है? 1 है बच्चों। D5 कितना है? 1 है। D7 कितना है? 1 है बच्चों क्लियर। और D9 कितना है? 1 है। तो 1 1 इवन पैरिटी है तो ये क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूरे जी सभी इवन पैरिटी है, चारों के चारों इवन है, तो P1 को आपको 0 लेना है क्योंकि इवन पैरिटी बना के भेजना है। हैमिंग कोड इवन पैरिटी के ऊपर काम कर रहा है, लिखा हुआ होता है, नहीं लिखा होता है, इवन पैरिटी को लेना है, ठीक है। अब D3 बोलिए क्या होगा? तो D3 यहाँ पर क्या है बच्चों? 1 है बच्चों क्लियर। मैसेज बिट देखो, उससे पैरिटी निकल जाती है। D3 के बाद D6 0, D7 कितना? 1, तो बच्चों यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? 0, क्यों? क्योंकि ये इवन पैरिटी ऑलरेडी। अब आ जाइए D5 क्या है? तो D5 क्या है बच्चों? 1 है। फिर D6 कितना है बच्चों? 0 है। और D7 कितना है बच्चों? 1 है बच्चों क्लियर। तो ये बच्चों इवन पैरिटी है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है? 0 है। अब बच्चों D9 क्या है? तो D9 आपका 1 है। D9 आपका क्या है? 1 है, ये ओड पैरिटी है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? 1। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, इसको हेमिंग वर्ड बोलेंगे। आपको क्या दिया था? ये दिया था, आपको पैरिटी लोकेशन मिल गई, आपको पैरिटी बिट भी आ गई।
आपके पास पैरिटी के फॉर्मूले भी आ गए बच्चों, क्लियर। अब बच्चों होता क्या है ये देखिए, आपका जो डेटा है वो इधर से सेंडर भेजता है बच्चों, क्लियर। ये हेमिंग कोड जनरेटर के पास भेजता है, पैरिटी जनरेटर के पास भेजता है, आपका डेटा जाता है ये बच्चों, क्लियर। इधर जो D1 है वो जो डेटा है वो डेटा वो ये जाएगा 0 0 1 0 1 0 1 1 1, क्लियर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, जब भी सीक्वेंसिंग करनी है P1 से P8 होगी, जब भी लिखना है ऐसे लिखना है, क्लियर। ये डेटा आपका जा रहा है। अब मान लीजिए अपन इस डिजिट में गड़बड़ हो गई, एरर इस डिजिट में आ गई थोड़ी देर के लिए। अब एरर इस डिजिट में आ गई तो बच्चों अपन को ये डिजिट पता हो जानी चाहिए, तभी तो हेमिंग कोड है कि भाई इस बिट नंबर में गड़बड़ है बच्चों, क्लियर। तो जब ये यहां पर जाएगा तो रिसीवर ले लेगा। अब रिसीवर जब लेगा तो बच्चों इसको चेक करेगा कि किसी बिट में कोई गड़बड़ तो नहीं। अब बच्चों कैसे चेक करेगा, तो बच्चों अगर तुमने इवन पैरिटी बना के भेजा है ये और P1 को सेलेक्ट किया है तो इसके साथ P1 को अगर ले ले तो अभी भी इवन पैरिटी होगी, ठीक है। तो P1 के साथ देखिए P1 कौन कौन है, तो P1 के साथ था D3 D5, P1 के साथ D3 D5 D7 और D9 बच्चों, क्लियर। अगर गड़बड़ नहीं हुई तो अभी भी ये इवन ही होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि आपने इवन बना के भेजा है। अच्छा, P2 के साथ अगर मैं ले लूं, ये सब XOR है बच्चों, इनके बीच में क्या है, XOR है, इन सब के बीच में XOR है, ये पॉइंट ध्यान रखना। P2 के साथ अगर मैं D3 ले लूं बच्चों, D6 ले लूं बच्चों, D7 ले लूं बच्चों, क्लियर। P2 के साथ अगर ये ले लूं तो बच्चों ये इवन ही होगा। अब P4 के साथ अगर मैं D5 ले लूं बच्चों, D6 ले लूं बच्चों, D7 ले लूं तो ये इवन ही होगा। और P8 के साथ अगर मैं D9 ले लूं तो ये इवन ही होगा। चलो लेके देख लेते हैं। P1 बोलिए, P1 क्या है, तो P1 आपका 0 है बच्चों। D3 क्या है, तो D3 आपका 1 है। D5 क्या है, तो D5 आपका 1 है बच्चों, 1 है। D7 क्या है, तो D7 आपका 1 है। D9 क्या है, तो D9 आपका 1 है। तो बच्चों एक बार बताइए, ये तो इवन ही है तो इसका मतलब ये तो राइट है बच्चों, क्लियर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो राइट है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब राइट है तो बच्चों एक बार बताइए, इसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना, हमेशा इवन 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 बनाने की कोशिश करेंगे। तो राइट है तो इसका मतलब ये 0 लेंगे। अब P2 बोलिए, P2 क्या है, P2 आपका 0 है। D3 क्या है, तो आपका 1 है। D6 क्या है, D6 आपका 0 है। D7 क्या है, D7 आपका 1 है बच्चों, ये भी इवन पैरिटी है, ये भी क्या है बच्चों, 0, ठीक है। P4 उठाइए, P4 क्या है आपका, तो P4 आपका 0 है। अच्छा, P4 0 है। D5 क्या है, तो D5 आप बताइए 1 है बच्चों, क्लियर। D5 1 है, D5 1 है, ठीक है। D5 1 है। D6 क्या है, D6 आपका 0 है। D7 क्या है, तो D7 आपका 1 है बच्चों, क्लियर। आप बताइए, ये इवन पैरिटी है इसलिए ये भी क्या है, 0 है, ठीक है। अब P8 क्या है बच्चों, P8 आपका क्या है बच्चों, 1 है। नहीं, गड़बड़ है, पहुंचा तो ये था ना बच्चों, ये तो पूरा ही पहुंचा था। अगर यही पहुंच गया थोड़ी देर के लिए, अगर यही पहुंच गया पूरा का पूरा, तो देखना। तो P8 बताइए, P8 क्या है, P8 क्या है, P8 क्या है, दोनों चीज समझा देता हूं। P8 क्या है, अगर सही का सही पहुंचा तो क्या होगा, सही का सही पहुंचा तो क्या होगा, और सही का गलत पहुंचा तो क्या होगा, क्लियर। यही चीज को मैं पहुंचा रहा हूं, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1, इसी को मैं पहुंचा रहा हूं। अब बोलो P8 कितना है, P8 आपका 1 है, और ये क्या है, 9। तो यहां पर भी इवन पैरिटी पहुंची है, क्या है, 0। तो बच्चों एक बार बताइए, जब सभी 0 0 आ गया, कौन सी बिट में गड़बड़ है, तो सभी 0 0 0 आ गया तो बच्चों कोई बिट में गड़बड़ नहीं है। लिखने का भी वही तरीका, सीक्वेंसिंग ऑर्डर, P1 ये P2 ये P3 बच्चों, क्लियर, ये P4। तो P1 वालों को लिखना है इधर P2 P3 P4, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मैं कोई गड़बड़ कर दूं, मान लो मैं D3 में गड़बड़ कर दूं और जो बिट आपको पहुंचानी है वो ये पहुंचानी है बच्चों, इसकी जगह अगर बिट ये पहुंच गई, अभी क्या है, नो एरर है, क्या है, नो एरर, क्या है, नो एरर। हाँ, एरर होती तो बच्चों जो भी ये डिजिट है इनमें से ही आता बच्चों, 0 0 0 नहीं आता, क्योंकि सभी राइट पहुंच रहे हैं, राइट 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 राइट, इसका मतलब नो एरर बच्चों, क्लियर। अब मान लो मैंने ये कर दिया, यहां पर कर दिया मैंने 0 0, और बच्चों यहां पर क्या पहुंचा है मैंने, 1 पहुंचा, यहां पर 1 की जगह मैंने क्या पहुंचा दिया, 0 0 1 0 1 1 1, ये पहुंचा दिया। अब बच्चों सबको पता है ये P1 है, ये P2 है, ये P4 है बच्चों, ये P8 है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है, ये आपका D3 है बच्चों, ये क्या है, ये आपका D5 है, ये आपका D6 है, ये आपका क्या है, D7 है, ये आपका D9 है, ठीक है। अब बच्चों चेंज क्या होगा, चलो मैं यहीं पर चेंज कर लेता हूं इसी फॉर्मूले में। बच्चों गौर से देखो, अगर मैं इसको P1 बच्चों, D3 D5 और D7 बच्चों, क्लियर, और D9 कर दो, D9 कर दो, तो बताइए
P1 क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, D3 D5 D7 D9, D3 D5 D7 D9, P1 कितना होगा, तो P1 यहाँ पर क्या है, P1 क्या था बच्चों यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 हो गया। अच्छा D3 क्या है, D3 भी 0 है बच्चों। D5 क्या है, तो D5 यहाँ पर 1 है। D7 क्या है, तो D7 भी 1 है। D9 क्या है, तो ये भी 1 है। तो ये तो ओड है बच्चों, ये तो गलत पहुंचा है, गलत पहुंचा है। ओड है तो आपको इवन बनाना है, तो क्या करेंगे 1 लगाएंगे, ठीक है। अब बच्चों दूसरा डेटा आ जाइए, P2 के साथ जो पहुंचा उसको देख लेते हैं। P2 के साथ ये D3 D6 D7 को लेना है, तो चलिए P2 क्या है, तो P2 0 है। D3 क्या है, तो 0 है। D6 क्या है, तो 0 है। D7 क्या है, तो 1 है बच्चों। ये भी ओड है, ये भी गलत पहुंचा है बच्चों, ये भी गलत पहुंचा है, तो इसको इवन बनाओ 1 है। अब बच्चों P4 के साथ बताइए किसको लें, P4 D5 D6 और क्या ले लिया, D7 ले लिया, ठीक है। P4 के साथ P4 क्या है, 0 है। D5 क्या है, 1 है। D6 क्या है, 0 है। D7 क्या है, 1 है। ये बच्चों ये बिल्कुल सही है, और सही है तो बच्चों इसमें कुछ नहीं लेना, ये 0 है। अब बच्चों आप सबको पता है ये सही है, ये सही है। अब जो गलत का डिसीजन तो गलत ही लेगा, लेकिन अभी एक बार और देख ले, P8 और ये क्या है, D9। अब P8 क्या है बच्चों, तो P8 आपका क्या है यहाँ पर 1, और D9 क्या है आपका 1 बच्चों, क्लियर। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इवन ही पहुंचा है, तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, 0। अब बच्चों करना क्या है, तो सिक्वेंसिंग, ये सिक्वेंसिंग है। तो बच्चों एक चीज याद रखो, P1 है, P2 है, P4 है, P8 है। सिक्वेंसिंग ऐसे ही होती है बच्चों, क्लियर, हमेशा ऐसी सिक्वेंसिंग हुई है। हाँ डिजिट ऐसे लिखते हैं, लेकिन सिक्वेंसिंग हमेशा यही होती है, यही होती है। कोई भी वैल्यू निकालनी होती है ऐसे ही लिखते हैं, P1 उधर बाकी ये इधर, P1 उधर बाकी ये इधर। और अगर कोई पोजीशन लिखना है, 1 नंबर व्यक्ति 2 नंबर, तो मैं जब चलूंगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, तो वो ये होता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है मैं, और बाइनरी की सिक्वेंसिंग ऐसी होती है। तो बच्चों सिक्वेंसिंग कर देता हूं मैं। P8 कितना आ रहा है, P8 वाले 0 दे रहा है, ये क्या दे रहा है 0, ये क्या दे रहा है 1 1। अब बच्चों ये बाइनरी डेटा है, तो 3 नंबर के डिजिट में गड़बड़ हुई है। तो बच्चों हेमिंग कोड ने ये बता दिया 3 नंबर के डिजिट में गड़बड़ हुई। अब 3 नंबर के डिजिट बच्चों, डिजिट या तो 0 होगी या 1 होगी। पहुंची क्या है 0, तो वो रिसीवर ऑटोमेटिक इसको क्या कर लेता 1, क्योंकि 0 की जगह 1 ही तो होगा बच्चों, क्लियर। क्योंकि इसने बता दिया 3 नंबर के डिजिट में गड़बड़ हुई है बच्चों, क्लियर। अब कोई ये कहे कि सर सही वालों को देखते हैं, यहां से ही देख के बता दो, ये नहीं देखना अपन को, ठीक है। तो आप बताइए गलत कौन है, जो दोनों में है वो गड़बड़ है, किसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है बच्चों। देखो यहां पर ये बोल रहा है सही कौन कौन है, तो सही बच्चों आपका पेरिटी को मत देखो, D5 सही है, D6 सही है, D7 सही है, D9 सही है, D5 सही है थोड़ी देर के लिए, D5 सही है बच्चों, D5 दोनों जगह ही है, D5 सही है, D6 सही है, D7 भी सही है, D9 भी सही है बच्चों, क्लियर। तो बचा कौन बच्चों, D7 भी सही है, तो बच्चों बचा कौन, D3। तो D3 तो गलत है, तो बच्चों याद रखिए जो सही है उनको हटा दो, फिर बचा वो क्या है, गलत। तो गलत में कौन है, D3 गलत है बच्चों, क्लियर। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा समझ में आ गया। कितना भी तगड़ा खेलो हम समझ गए, ये P1 P2 P4 P8 D3 समझ में आ गया, किस तरीके से करते हैं, कितनी पैरिटी बिट होती है। अच्छा ये क्या होता है, तो काउंटिंग ऐसे कर लो, और बच्चों सिक्वेंसिंग इस तरीके से कर लो, और 3 नंबर की जो बिट है उसमें गड़बड़ है, क्लियर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। हेमिंग कोड इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है बच्चों, लेकिन मैंने कंप्यूटर साइंस में भी जबरदस्त तरीके से आपको पूरा समझा दिया। अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन और क्या बन सकता है। अच्छा कल जो 2 कराए थे इससे पहले वाले, वो पूरे वाले कराए थे। पूरे का मतलब समझ में आ गया कि आपके पूरे 16 तक जा रहे थे बच्चों, 9 तक भी छोड़ सकते हो, जितने बेटा उतने तक छोड़ सकते हो, 1 से 9 तक। पहले को पैरिटी, उसके आगे उसका डेटा, पैरिटी का डेटा निकलता है, पैरिटी का डेटा, फॉर्मूले भी बना सकते हो। मैसेज है तो तुम्हारे लेवल पे इतना क्वेश्चन आएगा, मैसेज की बिट देगा, पैरिटी बिट पूछ लेगा, और पैरिटी के नंबर पूछ लेगा, और पैरिटी बिट निकलवाएगा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूं आपको, क्लियर है। और हेमिंग वर्ड और ये कुछ भी नहीं पूछेगा। लेकिन ये क्लियर कर लो कि इसने ये तो बता दिया एरर है, इसने ये भी बता दिया कौन से बिट में एरर है, तो फिर तो कोई भी डिटेक्ट कर लेगा। रिसीवर को भी पता है, या तो 0 की जगह 1 होगा या 1 की जगह 0 होगा बच्चों, क्लियर। तो सही मैसेज पहुंचे, ये मैसेज पहुंचे, तो बच्चों सेम मैसेज है, सेम मैसेज पहुंचे तो क्या स्थिति है, और रॉन्ग मैसेज पहुंचे तो क्या स्थिति है बच्चों, क्लियर। यहाँ पर सही मैसेज है, वहां सेम मैसेज है, यहाँ पर रॉन्ग मैसेज है, तो आपको पता चल जाएगा, क्लियर। सबके समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब बच्चों इसमें और क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। जितने भी सृष्टि में न्यूमेरिकल बने इस टॉपिक के, उनकी अपन चर्चा करेंगे। सावधानी क्या रखना है, तो जितने भी बुक है उसमें अलग अलग कंसेप्ट दे रखे हैं, सबका निचोड़ इतना है, जब आप लिखते हो है ना रिप्रेजेंट करने के लिए, तो P1
P1 ऐसे स्टार्ट करना 1 2 3 4 5। जब सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है, कभी भी 16 को सीक्वेंस में जमाना है या बाइनरी का डेसिमल, तो बच्चों LSB की तरफ से चलना होता है। क्लियर? तो ये सावधानी रखनी है, बाकी और कोई सावधानी नहीं। पैरिटी बिट निकालना आ ही गया, नंबर्स ऑफ पैरिटी बिट निकालना आ ही गया, मैसेज बिट का पता चली गया, हेमिंग वर्ड का पता चली गया, बच्चों कौन सी बिट में गड़बड़ है ये पता चली गया। तो गलत वालों को उठा लो, जो सही है उन बिट को तो हटा दो, और जो गलत बचे, जो लास्ट में बचे, वो गलत वालों में से ढूंढ लो। जैसे एक बार बताइए, आपको क्या बताना है? गलत बताना है। तो गलत में तो बच्चों अभी इन में कॉमन कौन कौन है? D3 कॉमन है और D7 कॉमन है, तो गलत D3 और D7 होगा। लेकिन ये खुद कह रहा है कि D7 तो सही है। बच्चों क्लियर? D7 तो सही है, तो D7 को भी हटा दो, बच्चा कौन? D3, क्योंकि गलत तो इनमें से ही होगा जो गलत वाले हैं। तो गलत वाले में बच्चों एक तो D3, ये दोनों मिला के क्या कह रहा है? D3 और D7 गलत है, क्योंकि जो दोनों में मौजूद है वही तो गलत करेगा। तो ये कह रहा है भाई D3 और D7 गलत है बच्चों, क्लियर? लेकिन ये कह रहा है D7 तो सही है और D9 भी सही है, तो इसको भी काट दो, तो D3 बिट है, मतलब डिजिट नंबर 3 में गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है? आपने 1 की जगह इसको 0 कर दिया। किसकी वजह से हुआ? ये बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के इफेक्ट में आ गया होगा, तो एक बिट में आपकी गड़बड़ हो गई। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या गुरुजी हेमिंग कोड सीक्वेंस राइट टू लेफ्ट, लोकेशन लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा ही करना है। ये पूरी टेक्नोलॉजी में यही होता है। जब अपन बोलते हैं ना रो नंबर 1, तो अपन को ऐसे चलना है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। उल्टा थोड़ी आता है, वो तो उर्दू वाले लोग करते हैं। जो अरब के लोग होते हैं ना, वो उर्दू लिखते हैं तो पीछे से ऐसे आता है, लेकिन अपन हिंदुस्तानी है, अपन मैथमेटिक्स किस तरीके से लिखते हैं? इधर से लिखते हैं। समझ में आ गया? फिर इसमें ऐसे एग्जाम्पल की कोई जरूरत ही नहीं थी, फिर भी मैंने आपको दे दिया कि ठीक है, अपन जब लिखते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे लिखते हैं बच्चों, क्लियर? लेकिन जब अपन LSB की बात करते हैं सीक्वेंसिंग की, तो उधर से लिखते हैं 1 2 4 8 16, क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना। क्लियर है बच्चों? चलिए, आपके क्वेश्चन भी आया था LSB क्या होता है। तो बच्चों राइट हैंड साइड में जो लास्ट होता है वो LSB होता है। उधर राइट हैंड साइड में जो लास्ट होता है वो क्या होता है? LSB। उर्दू ही उधर से इधर चलती है, और भी चलती होगी, अपन को इतना नॉलेज नहीं है। और भी लैंग्वेज चलती होगी, अपन को क्या पता कितनी लैंग्वेज सृष्टि में, सृष्टि का अपन को ABCD पता नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी जो हिंदी है, अपनी जो मैथ है, वो इधर से इधर चलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या हेमिंग कोड, क्या हेमिंग कोड? ठीक है चेतना, ठीक है, वो LSB का था। LSB राइट मोस्ट बिट होती है। जब अपन लिखते हैं ना बच्चों, लिखते हैं तब का पूछा जाता है, तो लिखते हैं तो उधर जो लिखते हैं, आपको पता है 12,345 लिखा, तो सबसे कम वैल्यू इसकी है 5 बच्चों, इसकी वैल्यू तो 40 है, इसकी वैल्यू तो 300 है, इसकी वैल्यू तो 2000 है, इस एक की वैल्यू तो 10,000 है। तो बच्चों ये LSB कहलाता है और ये क्या कहलाता है? MSB। अब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से क्लियर हो ही गया होगा क्या होता है LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्या होता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर? बाकी मैंने बहुत भयंकर तरीके से डिजिटल पढ़ा रखी है, देखिए बहुत भयंकर तरीके से मैंने डिजिटल पढ़ा रखी है, तो वहां जाके देखोगे तो ये सारे कंसेप्ट मैंने बता रखे हैं, ब्रह्मांड की सारी डिजिटल पढ़ा रखी है, तुम्हारे काम की नहीं है, कंप्यूटर टीचर में आती है, नेट में आती है, गेट में आती है। क्लियर? लेकिन मैंने डाल रखा है, तुम लोगों को भी देखना चाहो तो कभी देखिएगा, पूरा डिजिटल का एक पेपर आता है बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम में, नेट गेट में आप फाइट कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, अब टॉपिक पे आ जाइए। मैं क्या कहना चाह रहा था, बातों में लगा लिया तुम लोगों ने मेरे को। चलिए, जो स्लाइड खराब बनी है उनको मैं हटा देता हूं, एक तो ये बनी है और एक ये बनी है, ठीक है? चलिए अपने टॉपिक पे आ जाइए। टॉपिक क्या है समझने की कोशिश करना बच्चों। क्या ये एक ही बिट को डिटेक्ट करेगा? क्या एक ही बिट को करेक्ट करेगा? ऐसा नहीं बच्चों, क्लियर? लेकिन हाँ 7x4 जो अपन पढ़ते हैं, 7-4 है ना, 7-4 वो एक ही बिट को डिटेक्ट करेगा और एक ही बिट को करेक्ट करेगा। तो मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं, समझ लो बच्चों। क्लियर? लॉजिक क्या है बच्चों? हेमिंग कोड में हेमिंग कोड की कुछ शर्तें हैं बच्चों। क्लियर? हाउ मेनी बिट डिटेक्टेड। अब बच्चों मान लो डिटेक्ट करे 5, तो कोई 5 की 5 करेक्ट थोड़ी कर सकता बच्चों। क्लियर? 5 की 5 तो ब्रस्ट एरर को भी करता है, देखते बच्चों। 5 की 5 अगर डिटेक्ट हो जाए तो क्या 5 की 5 सही कर सकता है? नहीं, 5 की 5 सही तो नहीं कर सकता बच्चों। क्लियर? तो फिर क्या होगा कि जितनी एरर डिटेक्ट हुई, जितने बिट में डिटेक्ट हुई, क्या पूरी सही कर लेगा? नहीं। तो इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? तो हाउ मेनी बिट डिटेक्टेड, तो याद रखना
हेमिंग डिस्टेंस निकालेंगे जो सेंडर और रिसीवर के पास पहुंचा। बच्चों सेंडर ने क्या भेजा, ये भेजा, क्या भेजा, M1 भेजा। अच्छा रिसीवर के पास पहुंचा, वो क्या पहुंचा, M2 पहुंचा। तो बच्चों M1 M2 की क्या निकालेंगे, M1 M2 की हेमिंग डिस्टेंस निकालेंगे। बच्चों ये हेमिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब जो हेमिंग डिस्टेंस है डी मिनिमम, बच्चों क्लियर, बच्चों डी मिनिमम यानी हेमिंग डिस्टेंस है वो बड़ा होना चाहिए। बच्चों क्लियर, इससे तो डिटेक्ट +1 से। बच्चों क्लियर, जितनी हेमिंग डिस्टेंस देख लो बच्चों, याद रखिए हेमिंग डिस्टेंस इज ग्रेटर देन S+1, जहां S क्या है, नंबर्स ऑफ डिटेक्टेड बिट, नंबर्स ऑफ डिटेक्टेड बिट, नंबर्स ऑफ डिटेक्टेड बिट। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा हाउ मेनी बिट करेक्टेड, तो ये तो क्लियर है, डिटेक्टेड से कम ही करेक्टेड होगी बच्चों। हाउ मेनी बिट करेक्टेड, तो बच्चों जितनी अपन को पता चली उनसे कम ही तो करेक्ट होगी ना, ये तो आपके क्लियर है। तो हाउ मेनी बिट करेक्टेड, रिपीट कर रहा हूं मैं, हाउ मेनी बिट करेक्टेड। बच्चों क्लियर, तो कॉमन सी बात है, डी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वलेंट टू T+1। बच्चों क्लियर, या ठीक है, नंबर्स ऑफ बिट करेक्टेड, नंबर्स ऑफ बिट करेक्टेड, नंबर्स ऑफ बिट करेक्टेड, नंबर्स ऑफ बिट करेक्टेड। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना कि कितने बिट ये करेक्ट कर सकता है। और बच्चों अगर वो ये कहे नहीं डिटेक्ट भी करना है करेक्ट भी करना है, तो बताइए कितना होगा। तो हाउ मेनी बिट शुड बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। बच्चों क्लियर, तो याद रखिए शुड बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, दोनों ही काम करना है, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। बच्चों क्लियर, तो कॉमन सी बात है, फिर क्या होगा, तो फिर होगा 2 की पावर डी हेमिंग डिस्टेंस मिनिमम इज ग्रेटर देन S+T+1। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, इक्वल टू हर जगह चलेगा। अब बच्चों क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि मैसेज जो है ना, मैसेज वो 5 बिट का है। कितने बिट का है, 5 बिट का। मैसेज 5 बिट का है, इतना सा आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि मैसेज 5 बिट का है। बच्चों क्लियर, मैसेज 5 बिट का है, अलर्ट रहिए, मैसेज 5 बिट का है। अब बच्चों मैसेज 5 बिट का है तो अपन को पता है पैरिटी बिट कितनी आएगी, तो वो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, 2 की पावर P इज ग्रेटर देन इक्वलेंट बच्चों M+P+1। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। अगर मैसेज 5 बिट का है तो नंबर्स ऑफ पैरिटी बिट कितनी है, तो नंबर्स ऑफ पैरिटी बिट मैंने निकालना सिखा दिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। मैं एक लॉजिक ले रहा हूँ, लॉजिक को समझना। देखो बच्चों, अगर कोई ये कह दे कि गुरुजी ये सेंडर है, ये 3-4 फॉर्मूले इनको ध्यान रखना। सेंडर है, उसने एक डेटा भेजा। बच्चों क्लियर, डेटा क्या भेजा, सब कुछ करने के बाद हेमिंग वर्ड भेजा। बच्चों क्लियर, हेमिंग वर्ड भेजा 110011011101 क्लियर। अब बच्चों ये हेमिंग वर्ड इधर पहुंचा, किसके पास, रिसीवर के पास पहुंचा। ये कन्वर्ट हो गया, ये 4 है, ये 4 है, 4 4 8 और ये लीजिए। बच्चों क्लियर, चलिए अब बच्चों 4 4 8 4 12, तो ये जो आपका हेमिंग वर्ड है वो इसमें कन्वर्ट हो गया 1 बच्चों 1 1 0 1 1 1 और 1 0। बच्चों क्लियर, इसमें कन्वर्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कन्वर्ट हो गया। बच्चों क्लियर, तो इसका मतलब बहुत सारी जगह गड़बड़ हो गई, भ्रष्ट एरर हो गई। एक बार बताइए इनके बीच में हेमिंग डिस्टेंस कितना है, तो आप सबको मैंने बताया था हेमिंग डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या कर देते हैं, XOR दोनों सेंडर और रिसीवर। ये सेंडर का कोड है, वो रिसीवर के पास पहुंचा, कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ हो गई। बच्चों क्लियर, वहां क्या है 1 0 1 1 1 1, बच्चों 0 है 1 1 1 1, यहाँ पर 0 है। क्लियर, XOR कर देते हैं। XOR करेंगे जितने 1 आएंगे उतनी जगह परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे भी देख के बता सकते हैं, एक जगह परिवर्तन हुआ, 2 जगह हुआ, 3 जगह हुआ। बच्चों क्लियर, फिर 4 जगह हुआ। बच्चों क्लियर, 4 जगह परिवर्तन हुआ। क्लियर, तो ऐसे भी कर लेते हैं। बच्चों XOR करेंगे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, बच्चों 0 0 0 0 0 1 1, बच्चों 1 और 0, 4 जगह परिवर्तन हुआ। बच्चों क्लियर, तो एक चीज आपकी क्लियर है कि डी मिनिमम कितना है, तो डी मिनिमम हो गया बच्चों, डी मिनिमम हो गया कितना, 4। बच्चों ग्रेटर देन S+1। तो अगर डी मिनिमम 4 है तो आप कितनी बिट को डिटेक्ट कर सकते हो, तो देखिए, तो S जो है ना, याद रखना 3 से छोटा होना चाहिए या 3 के बराबर होना चाहिए। तो याद रखना S मैक्सिमम से मैक्सिमम S कितना होगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 होगा। बच्चों 3 बिट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेक्ट कर सकते हो। बच्चों क्लियर, इससे ज्यादा अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए।
अब बच्चों डिटेक्ट तो चलो 3 हो सकती है मैक्सिमम, करेक्ट कितनी हो सकती है? तो करेक्ट कितनी हो सकती है? डी मिनिमम इज ग्रेटर देन 2t + 1। बच्चों क्लियर? डी मिनिमम कितना है? 4 है बच्चों। क्लियर? इज ग्रेटर देन 2t + 1। अब बच्चों 4 इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? 3 हो गया, तो 3 इज ग्रेटर देन 2t हो जाएगा। अब t कितना होगा? तो t होगा बच्चों t इज लेस देन 1.5 हो जाएगा बच्चों। क्लियर? अब सबको पता है कि जो t है वो नंबर्स ऑफ बिट है जो करेक्ट कर सकते हैं, 1.5 बिट से कम करेक्ट कर सकते हो आप बच्चों। क्लियर? तो करेक्ट कितनी कर सकते हो? 1.5 से कम मतलब 1 बिट ही कर सकते हो, 1.5 तो नहीं बोल सकते आप। तो टी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1। वह 3 डिटेक्ट तो हो जाएगी कि इसमें एरर है, लेकिन करेक्ट कितनी होगी? हाउ मेनी बिट बी करेक्टेड? तो करेक्ट होगी बच्चों, याद रखना, करेक्ट होगी केवल 1 बच्चों। क्लियर? याद रखिए, डिटेक्ट तो 3 हो जाएगी, लेकिन करेक्ट कितनी होगी? 1 बच्चों। क्लियर? क्यों? क्योंकि उनका इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। अब लेकिन वो ये कहे कितने बिट को अपन डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा समझ में आ गया, पूरा पोस्टमार्टम हो चुका। मैसेज है तो पैरिटी बता देंगे, पैरिटी बताएंगे नहीं, पैरिटी की लोकेशन बता देंगे, पैरिटी की लोकेशन ही नहीं बताएंगे, खुद पैरिटी को बता देंगे। अच्छा, पैरिटी को ही नहीं बताएंगे, पैरिटी के फॉर्मूले भी निकाल लेंगे। अच्छा, हेमिंग डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, और हेमिंग डिस्टेंस है तो ये भी बता देंगे कि डिटेक्ट कितने को कर सकते हैं और करेक्ट कितने को कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें बच्चों बहुत डीप में ये टॉपिक चलता है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन आते हैं। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए। अब मान लो वो ये कह दे कि सर ये बताइए, सेंडर ने ये भेजा, रिसीवर के पास ये पहुंचा, तो आप बताइए कितने डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं। तो उसका पूरा लॉजिक बता देता हूं मैं आपको बच्चों। डी मिनिमम आपको डिटेक्ट भी करना है और करेक्ट भी करना है। क्वेश्चन देख लेना तो बच्चों, s + t + 1 बच्चों। क्लियर? s + t + 1 ये 4 इज ग्रेटर देन s + t + 1, तो 1 इधर आ गया, तो बच्चों क्या हो जाएगा? 3 इज ग्रेटर देन s + t बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। अब बताइए, अगर मैं s डिटेक्ट और करेक्ट तो होना ही चाहिए बच्चों, एस की वैल्यू हमेशा टी से ज्यादा होती है, क्योंकि डिटेक्ट ज्यादा होती है, करेक्ट कम होती है। तो यह भी नहीं करना कि भाई आप एक को भी करेक्ट नहीं करो, टी कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। तो एस अगर 2 लोगे तो टी आपको 1 लेना पड़ेगा बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया? तो 2 और 1 हो सकता है, और तो कोई बन ही नहीं सकता लॉजिक। आप बताइए, 0 0 आप ले नहीं सकते इन दोनों को बच्चों। क्लियर? एस हमेशा बड़ा ही होगा, तो बच्चों डिटेक्ट 2 हो सकती है, और अगर करेक्ट है 1 हो सकती है। अगर आपको डिटेक्ट ही करना है तो 3 कर लो, अगर आपको करेक्ट करना है तो 1 को कर लो, और अगर डिटेक्ट और करेक्ट दोनों करना है तो ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कर ये कुछ पूछता नहीं है, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं। क्लियर? ये पूरा का पूरा क्या हुआ? ये पूरा का पूरा एरर कंट्रोल हुआ। मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। सुबह की क्लास और अब की क्लास पूरे रिवीजन की क्लास हो गई। एरर कंट्रोल मैंने पूरा समझा दिया, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते। अगर आपको और पढ़ना है तो इसके 2-3 क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखे हैं। क्लियर? उनको जरूर कीजिए। और भी बहुत सारी वेबसाइट है, वहां के क्वेश्चन कीजिए। कल चलेंगे अपन फ्रेमिंग, कल तो संडे है, परसों चलेंगे अपन फ्रेमिंग के ऊपर। 1 दिन में डेटा लिंक क्लियर खत्म हो जाएगा, 4 दिन में आपकी नेटवर्किंग खत्म हो जाएगी। 4 लगा लो, 5 लगा लो, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? धन्यवाद। नो साउंड, ठीक है। एक बार बच्चों का एक मैसेज आया था अभी कि सर ये फॉर्मूला याद कैसे रखे, ये थोड़ा सा आइडिया दे दो। तो 7-4 ही आपके काम का है, 7-4 पे ही आपका क्वेश्चन आएगा हेमिंग कोड में। डिटेक्शन और करेक्शन जो है ना, डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये तो फॉर्मूले आपको याद रखना है। क्लियर?
और कितनी पैरिटी बेटा वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब लॉगरिथमिक से अप्रोच से आए हैं। यहाँ पर आ जाइए। लेकिन अगर 7-4 बोले तो हेमिंग वर्ड कितने बिट का है, तो आपका जो हेमिंग वर्ड है वो कितने बिट का है, तो वो कितने बिट का है, 7 बिट का। अब 7 का है तो बच्चों P1 P2 P4 आएगा, P8 तो नहीं आएगा क्योंकि बाहर चला जाएगा। या D3 या D5 है, यहाँ पर D6 है, यहाँ पर D7 है। बच्चों क्लियर? चले अब जब मैं P1 की बात करूंगा तो P1 के लिए बिट आगे वाली लेंगे, ये तो क्लियर है। तो बच्चों P1 रट लेना इस चीज को, यही बार बार आता है, डायरेक्ट यही फॉर्मूले आते हैं। P1 के लिए बच्चों ये ओड है ना, ओड ही यूज करो, D3 XOR D5 XOR D7, ओड को ले लो पूरा, ओड को ले लिया, ठीक है। अब बच्चों P2 के लिए क्या करना है, तो D3 को तो ले लिया आपने और D7 को भी ले लिया, केवल चेंज D5 की जगह D6 को करना, ठीक है। ये याद हो गया बच्चों, क्लियर? ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। P4 के लिए क्या करना है, तो P4 से आगे के 3 ही बचे, कौन कौन, D5 D6 और D7। बच्चों क्लियर? तो ऐसे आपको वो सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा सीक्वेंस जब बनाते हो तो P1 P2 और क्या लिखते हो, P4, ठीक है। तो बच्चों आप सबको पता है 3 बिट है तो 8 सीक्वेंस बनेंगे, 0 0 0 0 1 1 1 1, बच्चों 0 0 1 1 0 0 1 1, बच्चों 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4, इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 6, इसको बोलते हैं 7। क्लियर? चलिए अब बच्चों एक बार बताइए, ये तो कोई काम का है नहीं क्योंकि अपना 1 से लगा के कहां तक है, 7 तक है, ठीक है। अब P1 है तो बच्चों P1 का फॉर्मूला देखिए कौन बना रहा है, तो P1 का फॉर्मूला बना रहा है, इसको बोलते हैं पैरिटी, बाकी सबको डिजिट। तो बच्चों D3 बना रहा है, बच्चों D3 बना रहा है, D5 बना रहा है और D7 बना रहा है। बच्चों क्लियर? चलिए D3 बना रहा है, D5 बना रहा है, D7 बना रहा है। अब बच्चों P2 का फॉर्मूला कौन बना रहा है, तो P2 का फॉर्मूला बना रहा है बच्चों D3 बना रहा है, ठीक है, D3 XOR बच्चों D6 बना रहा है और बच्चों XOR D7 बना रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, D7 बना रहा है। अब बच्चों ये बताइए P4 का फॉर्मूला कौन बना रहा है, तो P4 का फॉर्मूला बना रहा है आपका ये D5 D6 और D7। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसे याद भी रख सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कर लोगे बच्चों? ठीक है। अब देखो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद बच्चों। चलिए